नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में बात होगी भारत के कुछ महंगे शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, कोई भी शेयर्स को महंगा सस्ता कैसे डिसाइड कर पाते हैं दोस्तों हम लोग, आपको पता है। इसके पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी है आपने देख लिया होगा, प्राइस टू अर्निंग को लेके। यस, किसका प्राइस टू अर्निंग महंगा है मीन्स हाई है तो महंगा माना जाता है, कम है तो दोस्तों वो सस्ता माना जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ लाइक प्रोस एंड कॉन्स हैं। हम लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू अर्निंग को लाइक जस्टिफाई करके महंगा है इसका मतलब क्या नहीं भागेगा, ऑफ कोर्स भागेगा। उसमें ग्रोथ कंटिन्यू होनी चाहिए, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है इसके पहले वाले वीडियो में आप सीख लिए होंगे। लेकिन उधर पे मैं देख रहा था कि बहुतों को ऐसा अभी भी डाउट हमें देखने को मिल रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, आपका डाउट क्लियर करना हमारा फर्ज बनता है। तो भारत के कौन कौन से टॉप 4 महंगे शेयर्स हैं और क्या उसमें पैसा लगा के लॉन्ग टर्म तक करोड़पति बना जा सकता है, इस वीडियो में दोस्तों उसका आंसर होगा। बिकॉज मैं देखता हूँ कि अपने कमेंट सेक्शन में 4-5 स्टॉक जो कि ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं, लेकिन उनके वैल्यूएशन आसमान छूते हैं। तो लोगों को लगता है कल ये अगर बबल बस्ट होता है तो क्या करें। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप कोई अठन्नी चौन्नी के स्टॉक में निवेश करते हैं उससे अच्छा दोस्तों आपको अगर रिस्क लेना है, बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट में आपको जितना ही फंडामेंटल स्टॉक अच्छा बता दूं तो उसमें रिस्क तो होता ही है दोस्तों। आपने देखा कि मार्केट क्रैश हुआ लेकिन मार्केट रिकवर भी हुआ। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करें वो दोस्तों अपना स्किल है। जो इंट्राडे करते हैं भैया, जो डेली लाइक पैसा निकाल लेते हैं, वो सही में एक टैलेंट है, वो मार्केट को बहुत ट्रैक करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है और जो रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं वो मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इधर पे भारत के 4 सबसे महंगे शेयर्स जो अभी ट्रेड हो रहे हैं, ऑफकोर्स इसमें अदानी ग्रीन को नहीं लिया है, वो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग के मामले में छोड़िए आसमान छूता है। लेकिन जो टॉप 4 स्टॉक जिसको आप खरीद सकते हैं और जिसमें आप एक स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं 10 साल तक और 2030 तक की जर्नी में वो आपको मे भी करोड़पति बना दे अगर मार्केट ठीक रहा और उनके बिजनेस में से कोई एक बिजनेस में चल गया। तो फटाफट दोस्तों 4 स्टॉक का नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है और स्टॉक का बिजनेस क्या है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा भारी लाइक एक हाथी जैसा स्टॉक है दोस्तों। लेकिन ये तो प्राइस में स्प्लिट बोनस एडजस्ट होते हैं, लेकिन प्राइस टूनिंग क्या बोलते हैं। 14,000 का स्टॉक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। 52 वीक लो की बात की जाए तो 3,000 से बहुत ज़्यादा जंप मारा, इंटू 5 टाइम्स हमें देखने को मिला। इधर पे दोस्तों मार्केट कैप 16,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो एक मिड कैप कैटेगरी में आ चुकी है। इंडस्ट्री पे कितनी दोस्तों 75 की, लेकिन ये 160 पे ट्रेड हो रहा है, ऐसा क्यों गाइस। हमें पी बतलाता है कि 1 रुपये कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मार्केट इसको ऊंची बोली क्यों लगा रहा है, बिकॉज उसको बिजनेस में दम है। बिजनेस में दम क्यों है, तो मार्केट में जिस सेगमेंट में काम करती है एक मोनोपोली क्रिएट करती है। और उसमें मैं विश करूंगा कि चाइना को सबक सिखाना है। तो डिक्सन जैसे हज़ारों कंपनी भारत में अगर जन्म लेंगे तो चाइना एकदम सबक सीख लेगा। बहुत सारे चिप्स हो गए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, लाइक सीसीटीवी कैमरास हो गए दोस्तों, ये मैन्युफैक्चर करती है। तो मेक इन इंडिया का जो सपना है भारत सरकार का, ऑफकोर्स कोई भी सरकार है सब चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की बिक्री हो। तो दोस्तों अगर ये बिजनेस मॉडल चल गया और आने वाले टाइम में जो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट में ये डील करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइटनिंग मोबाइल फोन्स मार्केट इन इंडिया में, तो भाई इनके भविष्य बहुत ही शानदार है। तो अगर आप एक स्टॉक अगर निवेश करना चाहते हैं तो एक स्टॉक भी आप निवेश करके लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं, जहां दोस्तों आप 10 साल के बाद देखें और बोले कि यस मैंने निवेश किया था। अभी तो इसमें स्प्लिट की बात भी आ रही है, अगर 1:10 का स्प्लिट होता है तो आपके एक शेयर 10 बदल जाएंगे। और कहीं दोस्तों आपके 10 सालों में किस्मत चेंज ना हो जाए तो एक शेयर खरीदने की मेरी राय है। अगर आप एक शेयर खरीद के 10 साल तक हॉरिजॉन बनाते हैं, ऑफकोर्स इस बीच में चढ़ेगा गिरेगा भी, लेकिन जो यस प्राइस टर्निंग थोड़ी महंगी है लेकिन दोस्तों बिजनेस में दम है, मैंने सिखाया इसके पहले। तो आप 10 साल का गेम खेल सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर, गिरावट भी हो सकती है अगर मार्केट गिरता है, लेकिन दोस्तों कंपनी में बहुत दम है और जिस हिसाब से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं चारों तरफ से, कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। डिलीवरी दोस्तों बता रही है कि एकोमोडेशन जारी है। किस प्राइस में लेना है, तो भाई जिस प्राइस का लो इसने बनाया था या फिर करंट मार्केट प्राइस पे अगर बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो ले सकते हैं। ऑल टाइम हाई से 10-12% डिस्काउंट में मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मिड कैप कैटेगरी का है, रिस्क कम दिखाई पड़ता है लेकिन वैल्यूएशन हाई है, मैं आपको छुपाना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों कंपनी में दम है, मैंने बताया। जैसे लो की बात की जाए तो 1560 का लो दिखाई पड़ रहा है, हाई दोस्तों 16,000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, 387% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर इसमें स्प्लिट होती है, टुकड़ों में बढ़ता है, क्या पता दोस्तों आपका एक स्टॉक कहीं मल्टी बैगर बन के उमरे और आपका दोस्तों भविष्य एकदम सुनहरा कर दे। दूसरे स्टॉक की बात की जाए, बहुत दमदार स्टॉक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बिजनेस बहुत ही मजबूत है। आपके पास है, मेरे हिसाब से आपको दोस्तों लंबा टाइम का प्लानिंग करना चाहिए, इसमें निकलना घुसना नहीं चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ,
तो 3700 का स्टॉक है दोस्तों, और ये नेक्स्ट डिक्सन क्या बहुत ही बड़ा कंपनी बन सकता है। मैं आपको इसका बिजनेस बता दूं दोस्तों, ये क्या है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका दो बिजनेस है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक है दोस्तों कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और एक है दोस्तों इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में ये मार्केटिंग जनरली इन्हेंस करते हैं, मोबाइल टेक्सचुअल हो गए, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट हो गए, जहां प्रोड्यूसिंग थोड़ा सा एड फ्रॉड हो गया। और कंज्यूमर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म किसी को दोस्तों प्रमोट भी करते हैं। तो इनके जो बिजनेस है आप देखते हैं कि हमेशा आपके फ़ोन पे कोई अलर्ट आ जाता है, कोई छोटा सा जो बोतल है ना दोस्तों, स्क्वायर बॉक्स आ जाता है कि अचानक से लाइक कोई इंटरफेस खुल गया एंड ऑल। वो सारे बिजनेस इनके हैं। तो आप समझ लीजिए जिस हिसाब से एक टेक रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है भारत में, उस हिसाब से दोस्तों अगर ये कंटिन्यू रहा और इतना मोबाइल का खपत होते रहा तो दोस्तों ऐड से बहुत पैसे हैं। और बात की जाए एप्पल इंडिया की, ये एक लीडिंग कंपनी है जो मार्केट में अभी तक दोस्तों एक मोट क्रिएट करती है। तो मार्केट कैप की बात की जाए तो 9000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन दोस्तों इधर पे आप देखिएगा, अगर मैं दिखाऊं आपको इंडस्ट्री पी से, भाई साहब बहुत महंगी है दोस्तों। और इधर पे आपको देखना बनता है कि 300 का पी है स्टैंड अलोन की बात की जाए। लेकिन अगर आप इसका कॉन्सोलिडेट देखेंगे पूरा बिजनेस का, इनके इनर और आउटर सेगमेंट को सब मिला दिया जाए, बिकॉज इनके बाहर में बिजनेस चलते हैं, तो 116 का दिखाई पड़ता है। इस बात को ध्यान आपको रखना चाहिए। बट ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड प्रॉमिसिंग। आप एटलीस्ट इसमें दोस्तों 10,000 का निवेश कर सकते हैं अपकमिंग 10 से 20 सालों के लिए। हो सकता है दोस्तों कल आप प्राउड फील करें कि इसमें निवेश किए हैं। डिलीवरीज की बात की जाए तो 58 के लगभग है, और इसमें ये बतलाती है कि दबा के एक्यूमुलेशन जारी है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 377 के लगभग है, 4000 का स्टॉक है। और दोस्तों इसकी मैं एक आदत देखता हूँ, कभी मार्केट थोड़ा सा लाल होता है 5% का लोअर सर्किट लग जाता है, घबराने की बात नहीं है। रिजल्ट थोड़े से अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन बिजनेस में दम है, बिजनेस बरकरार रहेगा दोस्तों, तो भाई ये और मल्टीपल टाइम्स बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों मेरा सेकंड पिक है। आप चाहें तो बस 10,000 का निवेश कर सकते हैं, 3 स्टॉक खरीद के लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं, आने वाले 10 15 20 सालों तक। हो सके दोस्तों ये भी मल्टीबैगर में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज बात की जाए दोस्तों इसके ऑल टाइम हाई की, तो लो रिस्क कंपनी है, स्मॉल कैप है, और आप देख सकते हैं कि इसके हाल ही में लिस्टिंग 19 में दिखाई पड़ी थी, तो 332% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। 750 का स्टॉक था दोस्तों, और अभी 4000 का हाई टच किया है। आने वाले टाइम में ऑफकोर्स और भी जाएगा, क्या पता दोस्तों ये नेक्स्ट एमआरएफ बन जाए, बिकॉज बिजनेस में बहुत ही क्वालिटी है। लेकिन यस, प्राइस टू अर्निंग के मामले में महंगा है, बिकॉज इनके दोस्तों बिजनेस काफ़ी यूनिक है। और जैसे जैसे अर्निंग्स होगी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया अभी कि अगर प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, P/E। अगर अर्निंग बढ़ेंगे, अगर प्राइस मीन्स नहीं बढ़े, फ्लैक्चुएट हो गए, मीन्स एक ही जगह स्टैगनेंट हो गए, तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अर्निंग तीसरे स्टॉक के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो एम्बर इंटरप्राइज देखने को मिलता है, 2492 का स्टॉक है, और इसका जो 52 वीक लो है बहुत ही कम है। 920 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद एक ह्यूज रैली 3 टाइम्स हो चुका है। और दोस्तों कंपनी करती क्या है, तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। तो एम्बर इंटरप्राइज क्या है दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है किसके, रूम एयर कंडीशनर की। और इनके दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। बात की जाए वोल्टास जैसे दोस्तों, या फिर बात की जाए ब्लू स्टार जैसे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। और भारत में जैसे मैंने बताया कि जिस हिसाब से एक मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो चाइना को अगर झटका लगेगा दोस्तों, अगर गवर्नमेंट इसको बिजनेस को सपोर्ट करेगी, ऑफकोर्स गवर्नमेंट के हाथ पे भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का हाथ इनके बिजनेस के ऊपर है कि नहीं, तो इस तरह के बिजनेस ऑफकोर्स फलेंगे और फूलेंगे भी। मार्केट कैप की बात की जाए तो भैया 8000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों। और एक बात, इंडस्ट्री पी 71 के लगभग है, और ये कितना पीरियड हो रहा है भाई साहब, 224 के लगभग ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत ही हाई है। इसलिए दोस्तों मैंने बताया कि भारत के कुछ हाई पी है, लेकिन पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राइस बाई अर्निंग, और ये ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि प्राइस टू अर्निंग तो गील का ही बहुत कम है, भेल का ही बहुत कम है दोस्तों, सेल का ही बहुत कम है, ये सब जो पीएसयू है, लेकिन क्या अच्छे हैं नहीं, उसमें ग्रोथ मिसिंग है। इसे जनरली जिसमें बहुत ग्रोथ होता है उनके जो पी है थोड़े से महंगे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, अब ऐसा नहीं कि बबल टेरिटरी पे हैं, बहुत ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो बबल टेरिटरी पे जाते हैं, जो हज़ार के पी पे ट्रेड करते हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं तो वो बचने का मौका नहीं देते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो डिलीवरीज की बात की जाए तो हमें दोस्तों दबा के देखने को मिल रही है। इसकी भी दोस्तों हाल में ही लिस्टिंग हुई थी, तो छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं। 622 का हमें लो दिखाई पड़ रहा है। हाई की बात की जाए 277 का दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न की बात की जाए तो उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए हैं, 100% का रिटर्न है। लेकिन दोस्तों कंपनी में बहुत दम है। अगर आप 10 साल का प्लानिंग करते हैं तो एटलीस्ट आप 4 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं।
4 से 6 जो भी स्टॉक जहां दोस्तों यस पी महंगा है, गिरे तो और खरीदना है, बिकॉज ऐसे स्टॉक कभी बर्बाद नहीं होंगे। गिरे तो आपके पास पैसे होने चाहिए इसको एकुमुलेशन करने के लिए। स्टॉक मार्केट में पैसे खत्म दोस्तों, आपकी कहानी खत्म। तो हमेशा एवरेज करने के पैसे रखिएगा। बहुत लोग बताते नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड भी 35% अपने पास पैसे होल्ड रखते हैं। तो भाई पैसे रखिएगा तो आप किंग है, एक झटके में पैसा लगा दीजिएगा। बहुत उन्होंने दोस्तों वेक्टर की बात की जाए, जब 500 पे था तो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार शेयर खरीद लिए हैं। बीके बर्गर किंग में भी वही हुआ, एंटोनी वेस्ट में भी वही देखने को मिला। ये सब ब्लफ से बचना है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन मैटर करता है। तो अगर गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश है तो आप किंग है, ऐसा मैं नहीं बोलता दोस्तों, ऐसे वॉरेन बफेट बोलते हैं। तो 4 स्टॉक खरीद के आप लॉन्ग टर्म का निवेश सोच सकते हैं। उसके बाद बात किया दोस्तों इन्फो एज, ऑफकोर्स ये मल्टी बैगर है नहीं दोस्तों, मल्टी बैगर बन चुका है। बात की जाए इनके बिजनेस मॉडल की, तो आपको पता है कि इन्फो एज के बिजनेस मॉडल बहुत डाइवर्सिफाई है। शादी.com इन्हीं के हैं, नौकरी.com दोस्तों इन्हीं के हैं। ये सारे बिजनेस जो ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म देखते हैं, जो सीवी डालते हैं नौकरी.com एंड ऑल, सारे मेन चीज़ को यही मैनेज करते हैं। जोमेटो में भी अच्छा खासा इनका स्टेक है, जो कि वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। तो अभी की बात की जाए तो 5000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है। मार्केट कैप की बात की तो ऑलरेडी एक मल्टीबैगर बन चुका है, तो 68,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 72 के लगभग है दोस्तों, और ये कितना मिल रहा है, 260 के लगभग में अवेलेबल है। डिलीवरी से हमें उतना दमदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। यस ग्रोथ तो है, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट बताएंगे कि इनके डायरेक्शन क्या होने वाले हैं। यस जोमेटो का एक खेल ही बाकी है कि अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो कहाँ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप 2 स्टॉक खरीद के छोड़ते हैं और लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, तो भाई हो सकता है कि आने वाले टाइम में 6 लाख करोड़ की कंपनी बन जाए। नो वन नोस दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, बस बिजनेस जिंदा रहेगा तो भाई बढ़ सकता है। लेकिन ये बल्क इन्वेस्टमेंट निवेशित की राय नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मुझे पिक करना हुआ तो मुझे लगता है कि डिक्सन और एफल जो है ये बहुत बड़े मल्टीबैगर कन्वर्ट हो सकते हैं, बिकॉज इनके बिजनेस में बहुत दम दिखाई देता है। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि भाई मैंने दो का नाम लिया, दो का नाम नहीं लिया, दोनों खराब हो गए। ऑफकोर्स दोस्तों चॉइस आपकी है, वैल्यूएशन मैटर करता है, लेकिन आपको कौन सा बिजनेस समझ में आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बिजनेस भी समझाया, वैल्यूएशन भी समझाया, उनके बारे में बताया। तो 94 का स्टॉक हुआ करता था भैया, 3000% का ऊपर रिटर्न दिया है। आने वाले 14 साल में दोस्तों इनके अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और ये जो रैली आई है, मीन्स शाबाश, बहुत बड़ी रैली है। अब देखना बनता है कि रैली क्यों आई है। अर्निंग सही है तो बल्ले बल्ले, नहीं है दोस्तों तो पिटाई होगी। अभी की बात की जाए तो जोमेटो का आईपीओ जोरों शोरों पे है, तो इस वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, बिकॉज इनके पास जोमेटो के बहुत सारे स्टॉक्स बहुत सारे स्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो इनके मार्केट प्राइस बन सकते हैं। तो ये दोस्तों भारत के कुछ बहुत महंगे स्टॉक्स हैं। अब कुछ कुछ ऐसा स्टॉक्स है जिसको मैंने कवर नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, ऑफकोर्स पता है उन सब के बारे में। लेकिन जो स्टॉक पैसा बना रहे हैं और आगे बनाएंगे, मैंने उनके बारे में कवर किया। तो आपको इन चारों में से किसे भरोसा है, और आप दोस्तों कितने लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकते हैं, अपनी जो राय है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही फिल्टर करके मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। अच्छी लगी तो भैया एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं सर जी, और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।